जाएंगे डंके की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के, मोदी आएंगे डंके की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के। महिला ऐसी उम्मीदवार मिली है हमें, उस सारे फोटोग्राफर से हम विनती करते हैं, आप बच्चों के बीच में मत करके पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए, बड़े हुए पीछे। राजस्थान से आप सबसे मिलने के लिए राजवर्धन राठौड़ जी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो दो शब्द रखें। बच्चों सभी को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्रणाम, बोलिए जय श्री राम। देखिए आज बहुत कम समय है आपके पास, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी और माधवी लता जी को भी यहाँ पर आपसे आकर मिलने का। किस लिए अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपके मुस्कुराते चेहरों को देखकर हमारे में जरूर जा रही है। दूसरी बात आपका जो ये कैंप लगता है, आपके समाज में मैंने देखा है बहुत कम लोग होते हैं जो भटकते हैं, हमेशा हमारी संस्कृति को याद करते हुए, हमारी ट्रेडिशंस को, कल्चर को याद करते हुए रहते हैं। देखिए श्री राम, देखिए आज बहुत कम समय है आपके पास, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी और माधवी लता जी को भी यहाँ पर आपसे आकर मिलने का। किस लिए अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपके मुस्कुराते चेहरों को देखकर हमारे में वापस जान आ गई है, ऊर्जा आ गई है। दूसरी बात आपका जो ये कैंप लगता है, आपके समाज में मैंने देखा है बहुत कम लोग होते हैं जो भटकते हैं, हमेशा हमारी संस्कृति को याद करते हुए, हमारे ट्रेडिशंस को, कल्चर को याद करते हुए रहते हैं। देखिए अपने जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं भारत की सेना में भी रहा हूँ, भारत के लिए ओलंपिक पदक भी मैंने जीता है, और आप देखिए आपके सामने माधवी लता जी खड़ी जो है, वो यहाँ पर बहुत लंबे समय से जो राज कर रहे थे, उनको एक नारी शक्ति उनको चैलेंज करने के लिए निकली थी। लेकिन किसी अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिखिए, किसी और की सफलता में मत जाइए, परिभाषा में खुद लिखिए और हर रोज मेहनत करिए, डिसिप्लिन एंड मेहनत, और वो भी सेल्फ डिसिप्लिन, राइट? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। बड़ा सपना बड़ा रखो, बड़े सपने रखो और उसमें विश्वास रखो और उसमें मेहनत करो, गुरुओं को नमन करो। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए और एक्शन चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? किताब से भी मिलेगी, माता पिता से भी मिलेगी, बड़ों से मिलेगी, दोस्तों से भी मिलेगी। तो नॉलेज चाहिए, लेकिन केवल नॉलेज से नहीं होता, एक्शन से नहीं घबराना। एक्शन करोगे तो कुछ ना कुछ नतीजा मिलेगा। नतीजा अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर वापस और मेहनत करो, फिर वापस और नॉलेज करो, और याद रखो कि ये देश आपकी ताकत से ही बड़ा होगा। और अगले 25 साल जब आप सब बड़े हो रहे होंगे, उसके अंदर सबसे ताकतवर राष्ट्र दुनिया के अंदर भारत होगा। सबसे ताकतवर राष्ट्र भारत होगा आपके लिए। खम्मा गणिसा। बच्चों, ये इतना अच्छा प्यारा उम्र है जहाँ आप निसंकोच कुछ भी करने का हिम्मत रखते हो, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं, हमारे चारों तरफ कई ऐसे बातें सुनने पड़ते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। बस इन सारे प्रयाण में आप एक ही बात याद रखिए, जो हमको बड़ी कड़वाहट से बोलते हैं
वही हमारे सच्चे, हमको प्यार करने वाले हमारे शुभ चिंतक हैं। इसमें प्रथम दर्जा मिलना चाहिए माता और पिता को। हम कभी नहीं समझ पाते कि वो हमें क्यों डांटते हैं, बस उनकी घबराहट है ये कि हम अच्छा करते हैं, अव्वल आ जाए देश का, परिवार का और स्वयं को भी नाज बने। उसके बाद आते हैं गुरु, उसके बाद आते हैं बंधु वर्ग, यानी जो हमारे अतिथि होते हैं। जिस प्रकार से आज आप हिंदुत्व को पढ़ने समझने इधर आए हो, ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए आपके जीवन में जब आपको लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं सब, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें होते हैं जो उम्र आयु आने पर, तजुर्बा आने पर ही समझ में आता है। आप एक ही बात समझिए, हिंदुत्व सनातन धर्म कभी किसी को गलत नहीं सिखाया। जब भी आपको संकोच आता है तो आप एक ही बात याद रखिए मेरा, इतना शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बस ये बात याद रखना, और देश से बढ़कर हमारी जिम्मेदारी किसी के प्रति नहीं होती है। भारत ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जय बोलो भारत माता की। कार्यकर्ता स्वयं को प्रत्याशी मानकर, यहाँ का एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर सभी को मिलता है, संपर्क करता है और समर्थन मांगता है, और वही नतीजा आता है। बहुत ही भव्य परिणाम आता है बेगम बाजार क्षेत्र के मतदाता द्वारा। एक यज्ञ में शामिल होना है, और वो यज्ञ है ये मतदान 2024 का। और आज इनके घर के अंदर पार्टी की जो निकली हुई है चुनौती देने के लिए, उससे पूरे देश को और बहनों, ऐसे हमारे डिक्शनरी में भी नहीं है वाली बात। इसलिए हम निकले तेरे टक्कर और पकड़। मेरे सारे भाइयों और बहनों, अगली बार हम जीतेंगे हैदराबाद, आज 400 पार भी कर लेंगे। बस यही एक बात याद रखिए, जो 40 सालों में हम पीछे रह गए हैं, अब हमारा हक बनता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे हमारे मंत्री अभी कह रहे थे हम लोगों से कि देश की प्रगति हमारे लिए न सही, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बारे में है। पसमंदा रह गए, गरीब रह गए, ऑटो वाले रह गए, रिक्शा वाले रह गए। ये नहीं है भारत तो हो गए जो मोदी भाई के यहाँ 10वीं नंबर से 5वां नंबर। मोदी आएंगे डंके की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के। मोदी आएंगे डंके की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के।